हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज अपन लोग डाइस स्टार्ट करेंगे। डाइस मतलब पासा। तो किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन इसके आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन इसके परेशान कर सकते हैं, तो उसी बारे में सारी बातें होंगी। ठीक है, तो डाइस होता क्या है। पहली बात, डाइस होता है एक छोटा सा क्यूब। क्यूब होता है डाइस। तो क्यूब में होती हैं 6 सतह, तो डाइस में भी होंगी 6 सतह। 6 सतह में नंबर लिखे होते हैं 1 से लेके 6 तक। किसी सतह में 5 होगा, किसी में 4, किसी में 3, किसी में 2, किसी में 1। इसी तरह के सारे नंबर होंगे इसमें। ठीक है, तो ये होते हैं दो प्रकार के। एक तो होता है साधारण पासा, एक होता है मानक पासा। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है तो इसको अच्छे से समझिएगा, क्योंकि यही सारी की सारी चीजें आपको एग्जाम में दिक्कत कर जाती हैं अगर आपने नहीं समझा तो डाइस साधारण पासा क्या होता है कि जैसे कि उसमें कुछ रूल नहीं होते हैं। ठीक है, कोई भी नंबर कहीं भी हो सकता है। जैसे कि 1 है तो उसके बगल में 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो साधारण पासा हो जाएगा। ठीक है, जो मानक पासा होता है उसमें क्या होता है कि कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स क्या होते हैं कि जो नंबर दिए गए होते हैं वो फिक्स होते हैं। जैसे कि दो विपरीत सतहों के बीच जो नंबर होंगे उनका योग 7 होगा। अगर एक सतह पे 7 है, एक सतह पे 3 नंबर दिया गया है, तो दूसरी सतह पे उसका जो उसके अपोजिट साइड होगी उस पर 4 नंबर दिया जाएगा। मतलब अगर इसमें 1 नंबर दिया गया है तो इस साइड वाली सतह पे 6 नंबर होंगे। अगर सामने वाली पे 5 नंबर है तो पीछे वाली पे 2 नंबर होंगे। और अगर ऊपर वाली पे 4 नंबर है तो नीचे वाली पे 3 नंबर होंगे। तो ये है मानक पासा की पहचान। तो मतलब इसमें जो नंबर दिए जाते हैं सारे के सारे फिक्स रहते हैं। ठीक है, कि दो विपरीत सतहों का योग 7 होगा। और जो अगल बगल वाली सतह हैं, जो संलग्न सतह हैं जो, तो उनका योग 7 नहीं होगा। ठीक है, ये ऑर्डिनरी पासा जो साधारण पासा होता है उसमें हो सकता है कि जो अगल बगल वाली सतह हैं उनका दोनों का योग 7 हो जाए, तो हो सकता है। ठीक है, और उनमें विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होगा। तो मतलब इन पहचान है ये दोनों पासों की, तो ये आप ध्यान रखिएगा अच्छे से। ठीक है, इसके बाद कुछ नोट्स दिए गए हैं। एक दूसरे को स्पर्श करने वाली सतह संलग्न सतह कहलाती हैं। ठीक है, तो जो एक दूसरे को स्पर्श करती है, मतलब ये वाली सतह और ये वाली सतह, मतलब ये जो जिस पे 5 नंबर है एक ये सतह, और ये जिस पे 1 नंबर है ये वाली सतह, या फिर जिस पे 4 नंबर है वो वाली सतह, और जिस पे 5 नंबर है ये वाली सतह। एक दूसरे को स्पर्श करने वाली सतह मतलब जो ज्वाइंट होती है, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है यहाँ से, तो एक दूसरे को स्पर्श करने वाली सतह संलग्न सतह कहलाती हैं। यदि किसी को आधार सतह बनाया जाए तो उसके संलग्न 4 सतह प्राप्त होती हैं। अगर हम किसी को बेस बनाएंगे, जैसे कि इसका एक बेस है, ठीक है, इसका जो बेस है तो उसकी संलग्न 4 सतह कौन कौन सी हो जाएंगी। एक तो ये सामने वाली हो जाएगी, क्योंकि इससे अटैच ये वाली है, एक ये वाली हो जाएगी, और एक इस साइड वाली हो जाएगी, और एक पीछे वाली हो जाएगी। तो कोई सा भी बेस है, अगर जैसे कोई डिब्बा है उसका एक बेस है, ठीक है, तो नीचे वाली सतह से 4 साइड की संलग्न सतह उसकी हो जाएंगी। इतना समझ में आ गया आपको। इसके बाद ये तो वही है कि मानक पासा होता है तो इसमें 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं और विपरीत सतहों का योग 7 होता है। ठीक है, वही चीजें हैं। पासे के प्रश्न में पासे की 2 या 3 या 4 आकृतियां बनी होती हैं, इन्हें अलग अलग पासा नहीं समझना चाहिए। हाँ, तो जो पासा होता है इसमें जो क्वेश्चन दिया जाता है उसमें 3 या 4 आकृति बनी होती हैं, तो वो सारी की सारी एक ही पासे की आकृति होती है। इसको अलग अलग नहीं मानेंगे कि ये दूसरे पासे की, ये दूसरे पासे की है, सारी की सारी एक ही पासे की मानी जाएंगी। ठीक है, 4 आकृति बनी होंगी या 3 आकृति बनी होंगी, जितनी भी हो सारी की सारी एक ही पासे की मानी जाएंगी। और कम से कम 3 तो होनी चाहिए, तो अच्छा से अच्छा रिजल्ट निकल के आता है। अगर जैसे 2 ही सतह दी गई हो तो उसमें मतलब रिजल्ट निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो कम से कम 3 आकृतियां होनी चाहिए एक पासे की, तो उससे अच्छा रिजल्ट निकल के आता है। और जब जैसे अपन लोग क्या है कि किसी पासे को देखते हैं, किसी भी पासे को देखेंगे तो अपन को केवल और केवल 3 आकृति दिखाई देगी। कहीं से भी देखेंगे तो अपन को 3 आकृति दिखाई देंगी, जैसे 1 2 3, 3 आकृति नहीं सॉरी 3 सतह दिखाई देंगी। किसी भी पासे को कहीं से अपन लोग देखेंगे तो 3 सतह दिखाई देंगी। जैसे अपन लोगों ने यहाँ से देखा 3 सतह देखी, इस साइड से देखेंगे तो सामने वाली दिखाई देगी, ऊपर वाली दिखाई देगी, और उसके पीछे वाली भी दिखाई दे सकती है। तो कहीं से भी देखेंगे अपन 3 ही दिखाई देंगे, 3 से ज्यादा दिखाई नहीं दे सकती है एक बार में। ठीक है, कुछ बनी हुई हैं आकृतियां तो आप देख सकते हो उसको, या फिर इसी को देख सकते हो। जैसे कि एक सतह ये दिख रही है आपको, एक सतह ये दिख रही है, एक सतह ये दिख रही है, तो एक बार में 3 सतह दिखाई देंगी। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको करेंगे तो थोड़ी बहुत अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। एक क्वेश्चन दिया गया है कि विपरीत सतहों के युग्मों को
ज्ञात कीजिए। तो अपन को क्या करना है, विपरीत सतह के युग्मों को ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले तो अपन उस सारी की सारी आकृति बना लेंगे। इसके बाद ठीक है, इस तरह से पासा बना लेंगे कुछ। ठीक है, इस तरह से पासा बना लेंगे। इनके नंबर भर लेंगे, क्या क्या है, 6, 3 और 2। इसके बाद 6, 2 और 4, 5, 6, 4 और 1, 4, 2। एक, 4 और 2 इस तरह के नंबर दिए गए हैं। तो इसमें अपन लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले अपन लोग चेक करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन लोगों को क्या करना है, चेक करना है, देखना है कि पासा मानक है या साधारण है। अगर मानक पासा है तो उसमें तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात है ही नहीं है कि जो भी विपरीत सतह होती हैं वे दोनों का योग 7 होता है, विपरीत सतहों का योग 7 होता है अगर मानक पासा है तो। चेक कैसे करेंगे, अपन लोग देखेंगे कि जो संलग्न सतह हैं उनका योग कहीं पे 7 तो नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे 6 और 2 8 होगा, 6 और 3 9 होगा, और शायद किसी का नहीं दिख रहा है। ठीक है, किसी भी संलग्न सतह का योग 7 नहीं है, मतलब ये मानक पासा है। क्या है, मानक पासा है। ठीक है, अगर मानक पासा है तो उसका तो फिक्स ही रहता है, जो विपरीत सतह होंगी जो विपरीत सतह होंगी वो कौन सी होंगी, 1 के साथ 6 होगी, 2 के साथ 5 होगी, 3 के साथ 4 होगी और 3 के साथ 4 होगी, बस इतनी होगी। ठीक है, फिर तो उल्टी आ जाएंगी। ठीक है, 1 के साथ 6 होगी और इसके विपरीत कौन सी होगी, 6 होगी, और इसके 2 की साइड होगी 5, 4 की साइड होगी 3। ठीक है, तो जो विपरीत सतह होंगी इस टाइप से होंगी, 1 के साथ 6, 2 के साथ 5, 3 के साथ 4। मानक पासा में यही रूल होता है, तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बस सबसे पहले अपन लोगों को क्या करना है, चेक करना है। सबसे पहले चेक करना है कि पासा मानक है या साधारण है। ठीक है, जैसे ही ये चेक हो जाएगा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, साधारण पासे की सतहों को ज्ञात करने संबंधी नियम। ठीक है, तो अब क्या है, अभी तो मानक पासा था तो बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। अपन लोगों ने चेक किया कि पासा मानक है तो बस डायरेक्टली लिख दिया कि विपरीत सतहों का योग 7 होता है, तो 1 के साथ 6 होगी, 2 के साथ 5 होगी, 3 के साथ 4 होगी, डायरेक्ट हो गया। अब अगर पासा साधारण आता है तो क्या करेंगे अपन लोग। ठीक है, तो अगर पासा साधारण आता है तो उसको सॉल्व करने के कुछ नियम होते हैं। ठीक है, वही नियम अपन लोग बारी बारी से पढ़ते जाएंगे और देखते जाएंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, जो जो स्टेप है इसको आप लिख लीजिएगा, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा जिससे कि एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो पहले तो अपन लोग 2 पासा बना लेंगे। ठीक है, मान लो यही पासा 2 बनना है, ये नहीं, ये तो मानक पासा है। ठीक है, तो अपन लोग यहाँ पे 2 पासे बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, 2 पासे बना लेंगे। ठीक है, इसके बाद 2 पासे बन गए। अब अपन लोगों को क्या करना है, किसी साधारण पासे की 2 विभिन्न आकृतियों की तुलना करेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले कुछ नियम होते हैं, इसको देखेंगे कि तीनों सतह अलग अलग हो सकती हैं। मतलब पहला नियम है कि अगर जैसे देखेंगे कि तीनों सतह अलग अलग हो सकती हैं। ठीक है,
तो जैसे कि ये दी गई सतह, ये दी गई सतह, ये दी गई, तो ये तीनों सतह इससे बिल्कुल भी मैच ना करेंगे, ठीक है। तीनों सतह बिल्कुल अलग अलग हो सकती हैं, तो ठीक है, उसके लिए कुछ अलग नियम होंगे। इसके बाद क्या कहा गया है कि केवल दो सतह अलग अलग हो सकती हैं और एक सतह समान हो सकती है। जब तीनों सतह अलग अलग होंगी तो सारी की सारी सतह असमान होगी, मतलब इसमें कुछ अलग नंबर दिया होगा, इसमें कुछ अलग, इसमें कुछ अलग, इसमें कुछ अलग, इसमें कुछ अलग, ठीक है। और तो ये तो हो गई बिल्कुल असमान सतह की एक का दूसरे से कोई मैच नहीं है। इसके बाद दूसरा क्या है कि दो सतह असमान है, मतलब एक दो या फिर एक दो, कोई दो सतह अलग अलग है, मतलब ये दो और ये दो अलग अलग है और इनका कुछ मैच कर रहा है, ठीक है। तो इन तीन में से किसी एक का मैच कर रहा है इन तीन के साथ, ठीक है। तो मतलब दो सतह अलग अलग हैं और एक सतह समान है, ये दूसरी टाइप का हो गया। इसके बाद आएगा तीसरे टाइप का। तीसरे टाइप का क्या होता है कि तीनों सतह समान है, ठीक है। नहीं, तीनों सतह समान नहीं, मतलब दो सतह समान। अभी तो एक सतह समान चल रहा था, इसके बाद चलेगा दो सतह समान है, तो मतलब ये दो समान हो सकती हैं और ये दोनों अलग अलग हो सकती हैं, या फिर ये दोनों समान हो सकती हैं और ये दोनों अलग अलग हो सकती हैं, मतलब दो सतह समान हो सकती हैं और एक सतह अलग हो सकती है, ठीक है। तो तीन टाइप की चीजें हैं कि तीनों सतह असमान हो सकती हैं, या फिर दो सतह असमान हो सकती हैं, एक समान हो सकती है, और या फिर दो सतह समान हो सकती हैं और एक असमान हो सकती हैं। तो तीन तीन टाइप के रूल्स हैं, इसको बारी बारी से देखते जाएंगे अपन लोग। जब दो सतह समान हो, ठीक है। अब रूल्स में क्या है कि पहला पहला रूल्स आ गया है कि जो जब दो सतह समान हो, तो इसको दो सतह अपन लोग समान करेंगे तो डी, इसमें भरेंगे कुछ डी ए बी, ठीक है। इसमें भरेंगे डी ए बी और डी ए ई, ठीक है। इसमें क्या है कि दो सतह समान है, एक तो ए वाली सतह समान है और डी वाली सतह समान है, मतलब इसमें डी मैच कर रहा है और ए भी मैच कर रहा है। तो इसमें कौन सा नियम लगेगा कि जब दो सतह समान है, दो सतह समान है, एक सतह असमान है, तो इस टाइप के रूल लगेंगे। तो जो भी जो मैच नहीं कर रही है सतह, जो मतलब कि विभिन्न डिफरेंस वाली सतह है, कि जैसे इसमें ई और कौन सी मैच नहीं कर रही, ई और बी मैच नहीं कर रही है, ठीक है। ये अलग अलग असमान सतह हैं, तो क्या है कि रूल क्या होता है कि जो असमान सतह होती हैं, असमान सतह, ठीक है, जो सतह होती है सरफेस, ठीक है, जो असमान सतह जो मैच नहीं करती हैं, वो वाली सतह सरफेस, ठीक है, तो वो हो जाती हैं विपरीत, ठीक है, विपरीत सतह। जो असमान सतह होती हैं, जो मैच नहीं करती हैं, वो विपरीत सतह कहलाती हैं, ठीक है। ये रूल से पक्का पक्का बिल्कुल एकदम, और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये 100% काम करता है, ठीक है। अगर दो सतह समान है तो जो विपरीत सतह होगी वो विपरीत सतह होंगी, विपरीत सतह मतलब जो मैच नहीं कर रही सतह, मतलब कि जो असमान सतह होंगी, जो बी और ई असमान सतह होंगी, वो विपरीत सतह कहलाएंगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। जब दो सतह समान होती हैं, एक सतह असमान होती है, तो जो असमान सतह हैं वही विपरीत सतह कहलाती हैं, ठीक है। ये हो गया पहला नियम। इसके बाद आएगा दूसरा नियम। दूसरे नियम में क्या है कि जब एक सतह समान हो, दूसरे नियम में क्या है, जब एक सतह समान हो, ठीक है, इसमें अपन लोग करेंगे एक सतह समान, ठीक है। जब एक सतह समान हो तो क्या करेंगे, जैसे कि इसमें भरा हुआ है नीला काला, ठीक है, नीला काला लाल हरा, लाल हरा, ठीक है। इसमें भरा हुआ है लाल, इसमें हरा, और इसमें भरा है नीला और पीला, नीला पीला, ठीक है। तो इसमें जो एक सतह है वो मैच कर रही है नीला वाली, ठीक है। इसमें क्या है कि दो सतह असमान है और एक सतह समान है, मतलब जो नीली सतह है वो मैच कर रही है, ठीक है। इसमें नीली सतह है जो मैच कर रही है। इसमें क्या करेंगे अपन लोग कि जो मैच करने वाली सतह है, जो समान सतह है, उससे चलेंगे क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब इस टाइप से, ठीक है, ठीक है। जो नीली सतह है इससे भी इसी टाइप से चलेंगे, तो जो क्लॉकवाइज सतह मिलेंगी वो असमान विपरीत सतह कहलाती है, ठीक है। जब दो सतह असमान हो, एक सतह समान हो, तो समान सतह से क्लॉकवाइज चलेंगे, तो जो सतह मिलेंगी वो विपरीत सतह कहलाएंगे। इतना समझ में आ गया आपको।
अब इसमें करेंगे कैसे, जैसे नीली सतह दोनों में कॉमन है, ठीक है, नीली सतह कॉमन है तो इससे चलेंगे क्लॉकवाइज चले हरा मिला, क्लॉकवाइज चले तो हरा मिला, इसमें क्लॉकवाइज चले तो क्या मिला, काला, तो काला और हरा दोनों आसाम क्या है, विपरीत सतह हैं, सॉरी, ठीक है, काला और हरा क्या है, विपरीत सतह हैं। फिर इसके बाद एक बार और चले तो क्या मिला, लाल, लाल, ठीक है, दोबारा से चले तो लाल मिला, इसमें दोबारा से चले तो पीला मिला। तो जो अब विपरीत सतह हैं तो लाल के विपरीत कौन सी होगी, पीला, हरा के विपरीत कौन सी होगी, काला। इतना समझ में आ गया आपको, लाल के विपरीत कौन सी होगी, लाल के विपरीत होगा पीला, हरा के विपरीत होगा काला। इतना समझ में आ गया, ठीक है। जब दो सतह असमान होती हैं और एक सतह समान होती है तो समान सतह से क्लॉकवाइज चलने पर जो सतह मिलती हैं वह विपरीत सतह कहलाती है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे क्या है, जब तीनों सतह समान हो, जब तीनों सतह समान हो, हाँ जो अपना जो रूल्स होता है, जो एक सतह समान वाला रूल होता है, ये वाला रूल विपरीत सतह वाला, ये 100% एक्यूरेट नहीं होता है, ठीक है, ये 100% एक्यूरेट नहीं होता, इसमें थोड़ी बहुत गलती होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए 90% एक्यूरेट माना जाता है। तो सबसे पहले तो अपन फर्स्ट रूल लगाएंगे, अगर वो लग रहा है तो इसको नहीं देखना है, अगर वो नहीं काम कर रहा है तो फिर इसके लिए जे लगा सकते हैं, पर ये 100% एक्यूरेट नहीं होता है, 90% एक्यूरेट होता है समथिंग, ठीक है, ऐसी बात है। इसके बाद चलेंगे आगे, आगे क्या है, जब तीनों सतह असमान होती हैं, जब तीनों सतह असमान होंगी तो किस टाइप से होंगी, जैसे कि ये वाली सतह है, दोनों जी वाली सतह है, सारी की सारी सतह असमान है, ठीक है, कोई भी समान नहीं है, एक भी चीज मैच नहीं कर रही है, कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, तब क्या करेंगे अपन लोग, जब कुछ भी मैच नहीं कर रहा है तो क्या करेंगे, जैसे पी क्यू आर, क्यू आर, यूएसटी, यूएसटी, कुछ भी मैच नहीं कर रहा है तो इसमें क्या होता है, अपर अपर, लोअर लोअर और इनर इनर और आउटर आउटर, ऐसा ऐसा नियम होता है, पर ये और भी कम एक्यूरेट होता है, तो इसको वैसे बहुत कम यूज करते हैं फिर भी, लेकिन अगर कुछ भी सही से नहीं लगा पा रहा है तो ये भी लगा सकते हो। जब कोई भी सतह मैच नहीं कर रही हैं कोई भी सतह मैच नहीं कर रही हैं तो क्या कर सकते हैं, सबसे पहले अपर अपर, जो अपर अपर वाली हैं वो विपरीत मानी जाएंगी, और जो आउटर आउटर वाली हैं, ठीक है, आउटर आउटर मतलब ये वाली, ठीक है, और जो इनर इनर वाली हैं ये वाली, ठीक है। ये रूल्स 70% समथिंग सही होता है और बाकी गलत भी हो सकता है, तो इसीलिए इसको कम यूज करते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको कम हो यूज करते हैं। तो सबसे पहले क्या जाएगा, P के साथ U, Q के साथ T और R के साथ S, ठीक है, P के साथ U, R के साथ S और Q के साथ T आ सकती है, ठीक है, अपर अपर, आउटर आउटर और इनर इनर, ठीक है, ये रूल्स है 90% सॉरी 70% सही हो सकता है और बाकी 30% गलत भी हो सकता है, तो इसमें ज़्यादा भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे और कुछ रूल ना लग रहे हों तो ये भी लगा सकते हो एग्जाम में, अगर कुछ भी काम नहीं कर रहा है तो, ठीक है। तो आगे देखते हैं, अब आगे क्या है, एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में क्या है, एक क्वेश्चन देखें ले रहे अपन लोग, ठीक है, तो इसमें थोड़ी सारी की सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या है कि विपरीत सतहों के युग्म ज्ञात कीजिए, बी ए सी, इसमें है बी, यहाँ पे है ए और यहाँ पे दिया गया है सी, बी ए सी, सी बी और डी, इसमें है सी, इसमें है बी और इसमें है डी, ठीक है, ऐसा दिया गया है। तो सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे, चेक क्या करेंगे कि देखेंगे कि कितनी सतह समान है, कितनी सतह असमान है, तो उसी टाइप से चेक करेंगे। तो इसमें क्या देखेंगे, एक तो बी मैच कर रहा है, ठीक है, और सी मैच कर रहा है, तो इसमें दो सतह मैच कर रही हैं, तो ये तो फिक्स सही है कि अगर दो सतह मैच कर रही हैं तो तीसरी सतह असमान होगी, ठीक है, अगर दो सतह मैच कर रही हैं तो तीसरी सतह असमान होगी। तो इसमें कौन कौन मैच कर रहा है, बी मैच कर रहा है और सी मैच कर रहा है, तो असमान सतह कौन कौन सी होंगी, ए के साथ डी, सॉरी असमान नहीं विपरीत सतह, ठीक है, असमान नहीं विपरीत सतह,
ठीक है। तो जो असमान सतह होगी वही विपरीत सतह कहलाती है। ठीक है। तो जब दो सतह समान हैं और एक सतह असमान है, एक सतह असमान है तो असमान सतह ही विपरीत सतह कहलाती हैं। यह रूल अपन लोग पढ़ चुके हैं, तो उस हिसाब से ये लग गया है कि जो असमान है, ए असमान है, इसमें मतलब ए और डी मैच नहीं कर रहा है, तो ये दोनों विपरीत सतह कहलाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। ओके, तो आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दिया गया है, विपरीत सतह के जोड़े ज्ञात कीजिए। इसमें क्या कहा गया है कि विपरीत सतह के जोड़े ज्ञात कीजिए। ठीक है, थोड़ी इसको मिटा लें, अब इसमें थोड़ी अलग टाइप की चीजें बन गई हैं। विपरीत सतह के जोड़े ज्ञात करना है अपन को। ठीक है, इसमें दिए गए हैं कुछ सिंबल्स दिए गए हैं। इसमें दिया गया है स्क्वायर, सर्किल और सर्किल। ठीक है, सर्किल के अंदर सर्किल। इसके बाद दिया गया है स्क्वायर, उसके भी अंदर स्क्वायर और सर्किल और इक्वल वाला सिंबल। इसके बाद क्या दिया गया है, स्क्वायर, स्क्वायर के बाद इक्वल और ट्राइंगल। ठीक है, इसके बाद क्या दिया गया है, स्क्वायर, स्क्वायर के बाद फिर स्क्वायर और उसके अंदर भी स्क्वायर और सर्किल, सर्किल के अंदर स्क्वायर। ठीक है, इसमें अपन को क्या ज्ञात करना है, विपरीत सतह ज्ञात करनी है। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, विपरीत सतह ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखेंगे अपन लोग कि कितनी सतह मैच कर रही हैं, एक मैच कर रही हैं, दो मैच कर रही हैं, या फिर एक को मैच नहीं कर रही है, तो इसमें अपन को देखना है। ठीक है, इसमें एक मैच कर रही है। ठीक है, इन दोनों में भी एक मैच कर रही है और इन दोनों में भी एक मैच कर रही है, मतलब सब में एक ही मैच कर रही है। ठीक है, तो दो सतह असमान है और एक सतह समान है। ठीक है, तो बस वही रूल है इसका कि जो समान सतह है उससे चलेंगे क्लॉकवाइज। मतलब जैसे इन दोनों को अगर ले लेंगे तो इन दोनों में कौन सी समान सतह है, अपनी सर्किल, सर्किल से चलेंगे क्लॉकवाइज, इसके सर्किल से चलेंगे क्लॉकवाइज। ठीक है, तो जो क्लॉकवाइज पहला पहला मिला, जैसे कि ये मिला पहला पहला, इसमें मिला कौन सा, ये मिला। ठीक है, तो ये दोनों असमान सतह हो जाएंगे। इसके बाद फिर से चलेंगे एक बार और, तो यहाँ पे पहुंचेंगे तो ये मिल गया स्क्वायर, स्क्वायर मिल गया। इसके बाद यहाँ पे चलेंगे तो ये मिल गया इक्वल का सिंबल। ठीक है, तो असमान सतह कौन कौन सी हो गई, ये वाली, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर और सॉरी सर्किल के अंदर सर्किल और स्क्वायर के अंदर स्क्वायर। और इसके बाद कौन सी हो गई, स्क्वायर और इक्वल वाला सिंबल। ठीक है, तो ये हो गई असमान सतह। जब एक सतह मैच करती है और दो सतह असमान होती है तो ये वाला रूल लगाते हैं, और ये 90% एक्यूरेट होता है, 10% इसमें गलती होने के चांसेस हो सकते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन दिया गया है, विपरीत सतह के जोड़ों को ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है कि कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, जामुनी, नारंगी, बैगनी, हरा, लाल, नीला, कुछ भी मैच नहीं कर रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, बस वही वाला रूल लगाना है कि अपर अपर, आउटर आउटर और इनर इनर। कौन सा रूल लगाएंगे अपन, अपर अपर, आउटर आउटर और इनर इनर। ठीक है, यही रूल लगाएंगे इसमें, और इसमें कुछ है नहीं है नया। तो वैसे अगर इस टाइप के क्वेश्चन और किसी भी चीज से नहीं लग रहे हैं और किसी भी रूल से नहीं लग रहे हैं, तभी लास्ट में यूज करना है इसको, वैसे और पहले इसको यूज नहीं करना है। ठीक है, अब आ गया 5 का प्रसारण। ठीक है, 5 का प्रसारण, इसको कल देखेंगे, कल की क्लास में देखेंगे इसको अच्छे से। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।